एक अच्छी खबर है, आपको पता है हमारे पास जो हम 17 रुपये डॉलर के बढ़ने की बात कर रहे थे ना, अब खबर ये है कि डॉलर इंटरबैंक में तकरीबन 11 रुपये 10 रुपये और 93 पैसे कम हो गया है और इस वक्त 288 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, विच इज अ ग्रेट न्यूज। विच इज एक्चुअली ग्रेट न्यूज। लेकिन आपको पता है ना, इसमें कुछ लोगों ने तो जबरदस्त किस्म की दौलत बनाई होगी और कुछ का तो काफी दिवालिया भी निकल गया होगा, बिकॉज अच्छा जी, इसी पे हम बात भी करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे साथ है। खाकान, सबसे पहले तो यही बता दें, क्योंकि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं कि लिटरली कुछ लोगों ने काफी पैसे बनाए होंगे और बहुत सौ के डूबे भी होंगे जिन्होंने कल परसों में खरीदा है। देखिए, इसको समझने की इस तरह जरूरत है कि पाकिस्तान की जो मार्केट्स है ना, वो डिसऑर्डरली मूव कर रही हैं। पाकिस्तान की मार्केट सेंटिमेंट पे मूव कर रही हैं। पाकिस्तान की मार्केट पाकिस्तान के फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करने की बजाय जो एक मार्केट सेंटिमेंट है जो डेवलप होता है लार्जली उस मूवमेंट से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से आती है। कल ये हुआ होगा जब 2 दिन में रुपी वीकन करता है कि सारे एक्सपोर्टर्स अपनी प्रोसीड्स को होल्ड कर लेते हैं, रेमिटर्स अपनी रेमिटेंसेस को होल्ड कर लेते हैं, बट आपकी कुछ इंपोर्ट की जो पेमेंट्स हैं वो तो होनी होती हैं। और लेट्स से कि अगर लार्जर पेमेंट्स उस दिन आ जाएं तो फिर आपका जो रुपया है वो बहुत वीकन हो जाता है। मैं इसीलिए बारहा कहता हूं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, बट इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक क्रंच है, जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है, उसमें बहुत से मार्केट प्लेयर्स को मौका मिल जाता है। और मार्केट प्लेयर्स में ऑब्वियसली जो बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा होता है कि ये मूवमेंट इस तरह हो रही होती है, सो ऑब्वियसली देयर इज अ मूवमेंट विच इज बिगर देन नॉर्मल। तो जो प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलता है उसको कैपिटलाइज करके पैसे बनाने का। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी एक रेमिटेंस आई हुई है जो कि एक लोअर रेट पे है, मैं उसको रोक सकता हूँ 3 घंटे और मुझे एक हायर रेट मिल सकता है, तो दैट गिव्स अ चांस फॉर मी टू मेक मनी। जितनी मूवमेंट्स दुनिया भर में मार्केट्स में होती हैं, और मैं दुनिया भर की चूंकि मार्केट्स में काम करता रहा हूँ इन द फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री, तो जितनी मार्केट मूवमेंट होगी उतना ही ल्यूक्रेटिव है टू मेक मनी। इसलिए करेंसीज को कभी भी हुमा साहिबा ऐसे मूव नहीं करना चाहिए। इंटरबैंक को, क्योंकि करेंसी इटसेल्फ एक ट्रेड पॉइंट बन जाता है और फिर लोग उसको बेच के और खरीद के और रोक के पैसे बना रहे होते हैं। लेकिन उस पर भी हम आएंगे। खाकान नजीब साहब, ये बताइए, वो लोग जिनके जो एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उनके बिल्स हैं, उनकी अदायगियाँ, उनकी पेमेंट्स हैं, उनको कितना नुकसान या कितना फ़ायदा हुआ है इन 2-4 दिनों में? मतलब अभी एकदम डाउन और इससे पहले एकदम इंक्रीज। देखिए, ये तो इवन हमने जो स्टेट बैंक का एक्ट तब्दील किया और उसमें हमने कहा कि वो इंटरवीन नहीं करेगा, पर दुनिया भर के स्टेट बैंक और हमारा स्टेट बैंक, उसमें हमने तब भी ये कहा कि आप डिसऑर्डरली मूवमेंट को रोकेंगे, यानी कि डिसऑर्डरली मूवमेंट अगर मार्केट में हो रही होगी तो उसको काउंटर करेंगे। ये हमने क्यों कहा? ये हमने इसलिए कहा कि डिसऑर्डरली मूवमेंट्स मार्केट्स की जो हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसको, पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स को। पर पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो 4.38 अरब डॉलर पे हैं। इस वक्त हमारे पास रूम नहीं है कि हम उस तरह से डिसऑर्डरली मूवमेंट को भी संभाल सकें। बट जो करंट मूव हुई है वो सेंटिमेंट ड्रिवन थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के फंडामेंटल्स कुछ बहुत स्ट्रांग है, बट ये जो इस वक्त स्पेकुलेशन हुई 2 दिन में, वो ऑब्वियसली एक लार्जर देन लाइफ सी स्पेकुलेशन हो गई। मुल्क में भी अगर आप देखें कि पूरे मुल्क में एक अनसर्टेनिटी के अलावा इतनी इंस्टेबिलिटी। अच्छा खाकान साहब, मजीद 2 रुपये 50 पैसे कम हुआ है, सो इस वक्त इंटरबैंक में 286 रुपये और 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। अब हम ज़रा उन लोगों पे आ जाते हैं जो डॉलर के रेट पर बड़ी नज़र रखे होते हैं और मार्केट से उठा लेते हैं और ब्लैक में भी ख़रीदते हैं और कैश पड़ा होता है स्टॉक स्टैक्स के स्टैक्स और उस पर भी पैसे बनाते हैं। मतलब उसकी रोकथाम एक तो पता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि तो अल्लाह माफ़ करे अल्लाह ना करे 350 तक जाना है। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। तो देखिए, पाकिस्तान की जो करेंसी है, लाइक एनी करेंसी, वो इन द मीडियम टर्म रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी। इससे मेरा मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस पुट टुगेदर अगर आपकी इंपोर्ट नीड को पूरा ना कर रही हो और आपकी जो डेट इनफ्लोज हैं, आपकी जो FDI है, आपकी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो भी उतनी ना हो, तो आपका एक खसारा करंट अकाउंट का बड़ा बन जाता है। जब ऐसा खसारा बनता है तो रुपए की कदर पे प्रेशर आता है। इन द मीडियम टर्म तो अपने फंडामेंटल्स को ठीक कीजिए। इन द शॉर्ट टर्म जो
डिसऑर्डरली मूवमेंट है, आईएमएफ से भी बात कीजिए ताकि आपके जो डॉलर इनफ्लोज हैं वो बेहतर हो सके। पाकिस्तान की रुपए की कदर शॉर्ट टर्म में डिटरमिन होगी इनफ्लोज से। अगर इनफ्लोज कम रहे हैं तो आप पिछले 12 से 14 माह में आप खड़े हुए थे पाकिस्तान के एसबीपी रिजर्व पे 18 अरब डॉलर पे, आज खड़े हुए हैं 4.38 अरब डॉलर पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको रिजर्व से वो पेमेंट करनी पड़ी जो आपको इनफ्लोज मल्टीलैटरल, आईएमएफ, बायलैटरल, फ्रेंडली कंट्रीज और कमर्शियल से आने चाहिए थे। ये सारे इनफ्लोज टूटे हुए हैं, एफडीआई टूटी हुई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टूटी हुई है। अगर ये सारे इनफ्लोज मुझे दस्तयाब ना हो तो मैं एज अ पॉलिसी मेकर अपने रिजर्व को यूज करूं तो रुपए की कदर पे प्रेशर आएगा। और जब सभी कुछ टूटा हुआ है खाकान साहब, और आपकी बातें सुन के हमारा दिल भी टूट गया है। अभी आपका शुक्रिया। और लेकिन ये अच्छी खबर है कि डॉलर कुछ नीचे आया है, और इनफैक्ट कुछ क्या काफ़ी नीचे आया है, 12.5 रुपए, 12.5 रुपए नीचे आ गया। सो यस, वैसे कितने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये सोचा है कि, और अमीर पाकिस्तानी जो इनकलाबी भी हैं और मुहब्बे वतन भी हैं कि भाई हम सारा डॉलर मार्केट में दे देंगे क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर